करुणामयों विश्वपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग वृंद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरु वर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारे गुरु वर्गों ने जो लिखा है, अगर मैं देखता हूं केवल बिना व्याख्या के उसकी केवल पढ़े जाए तो भी आधा जन्म उनको लग जाएगा केवल पढ़ने के लिए। तो मन में एक विचार आया कि श्री जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। उन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बहुत ज्यादा तत्व और सिद्धांतों की बातें हैं, बहुत ही ज्यादा। इतना ज्यादा उसमें सिद्धांत है, इतनी ज्यादा तात्विक बातें हैं, चर्चाएं हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आती। यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी जिसे जल्दी से समझ नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या उन ग्रंथों को छुए भी ना? क्या हमारे गुरु वर्ग लोग इतने अनभिज्ञ थे कि दुनिया नहीं समझ पाएगी इसलिए लिखे ही ना? ये बात मेरे दिमाग में आई। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये सब लीला ग्रंथ के साथ में तत्व की बातें, सिद्धांत की बातें। जीव गोस्वामी जी ने, जिन्होंने हमारे वैष्णव समाज को हरि नामामृत व्याकरण दिया, नहीं तो पाणिनि व्याकरण जो कि शिव के डमरू के डिमडिमाहट से शब्दों का प्राकट्य होना, उसका उच्चारण करना, ये बताया पाणिनि ने। लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी ने रूप सनातन गोस्वामी जी की आज्ञा से, कृपा से प्रत्येक अक्षर और स्वर का उद्गम जो है वो भगवान का नाम है। इसलिए हरि नामामृत व्याकरण। ये जो संदर्भ हैं, तत्व संदर्भ इत्यादि, भक्ति संदर्भ, प्रेम संदर्भ, इन संदर्भों को केवल मात्र जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, आचार्य गण, आचार्य पदवी प्राप्त करते हैं, शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं, वही लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा नीचे के स्तर में इनको पढ़ा नहीं जा रहा। और वो लोग भी उस समय पढ़ाई के उद्देश्य से पढ़ते हैं। मेरे मन में आया कि सारे लोग तो मठ के बहुत सारे आचार्यगण और मठों के आचार्यगण बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं जो सरल हैं, सीधे हैं, बोधगम्य हैं, समझ में आ जाए। हमारे गुरुजनों के ग्रंथ यूं ही ना रह जाएं, इसलिए मेरा दिमाग इसमें आया। हालांकि मेरे एक बड़े गुरु भाई ने बोला मुझसे, क्या यार आप क्या उपनिषदें, क्या वेदांत लेके बैठे रहते हो?
आप ऊबते नहीं हो। मैंने कहा मेरी रुचि ही उसमें है। जिस प्रकार से उन गुरुजनों ने इन्हें लिख दिया ये सोच करके कि कोई ना कोई आएगा जो इन्हें समझेगा, तो मैं क्यों ना उन कोई ना कोई में से हूं। कृपा तो उनकी ही होगी, उसी से समझ में आएगा ये चीज। तो इसलिए तत्व संदर्भ को हम लोग स्पर्श करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमोस्वकलितपादानां भूमिरेवलम्बनं त्वय्यजातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। जिस प्रकार से कोई ना कोई निर्णय करने के लिए हमें कर्म कांड इत्यादि अन्य अन्य मार्गों के द्वारा जो साधन कर रहे हैं उन्हें निर्णय सिंधु को देखना पड़ता है, हमें हरिभक्ति विलास को देखना पड़ता है। तो ये श्री हरिदास शास्त्री जी जिनके विषय में क्या कहा जाए, जिनके आगे बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लगती हैं, मतलब पदवियां लगी हुई हैं। यहां लिखा है श्रील जीव गोस्वामी पाद प्रणीत श्रील जीव गोस्वामी कृत्या सर्व संवादिनी व्याख्या श्रीमद बलदेव विद्याभूषण कृत्या टीकया श्री राधा मोहन गोस्वामी विरचिता टीकया श्री गौर किशोर गोस्वामी कृत्या स्वर्ण तलित्य आख्याया टीकया श्री हरिदास शास्त्री प्रणीता व्याख्या च संबलितः। श्री वृंदावन वास्तव्येन न्याय वैशेषिक शास्त्री। वृंदावन के उनकी उपाधियां देखिए कैसी दी हैं। वृंदावन वास्तव्येन न्याय वैशेषिक शास्त्री, न्यायाचार्य, व्याकरण काव्य व्याकरण सांख्य मीमांसा, वेदांत तर्क। अब शब्द सुनना, वेदांत तर्क 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 शब्द बुद्धि से बाहर। काव्य व्याकरण सांख्य मीमांसा वेदांत तर्क तर्क तर्क। वैष्णव दर्शन तीर्थ विद्या रत्न उपाध्याय
उपाधि अलंकृतेन श्री हरिदास शास्त्री संपादिता। इतना उनके विशेषण है अलंकार। इसमें क्यों बोला इतना तर्क 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 3 बार 4 1 2 3 बार तर्क क्यों आया? क्योंकि काव्य व्याकरण के लिए तर्क, सांख्य के लिए तर्क, मीमांसा और वेदांत के लिए तर्क, मतलब तीनों जगह पे उन्होंने तर्क 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 करते हुए इस प्रकार से एक स्थिति प्राप्त की थी। विज्ञप्ति में लिखते हैं, शील संपन्न मानव ही विश्व को सुखी समृद्ध और निर्भय बना सकता है। जिसके पास शीलता है, शील संपन्न, वही विश्व को सुखी समृद्ध और निर्भय बना सकता है। शील किसे कहते हैं? शील, शालीनता, शीलता, जो मर्यादित है, मर्यादा भाव में है और शांत एवं समस्त जानकार, मर्यादित मानव ही विश्व को सुखी समृद्ध और निर्भय बना सकता है। सत शिक्षा से ही उत्तम शील होता है। अच्छी शिक्षा मिले तभी व्यक्ति शील बनता है। तज्जन्य उसके लिए महर्षिगण समय समय पर विशेष ग्रंथ आदि की रचना करते हैं कि जीव शील हो सके, जीव मर्यादित हो सके, जीव अच्छा हो सके। किंतु उद्देश्य एक होने पर भी तोषण नीति के द्वारा शिक्षा प्रदान प्रवर्तन होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। प्रत्येक समय के वैज्ञानिकों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की, लेकिन क्या है कि तुष्टिकरण वाली नीति के एक चक्कर चलते कि नहीं, वो भी असंतुष्ट ना हो, उनका भी लिख दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लिखने से वो लोग, सत्य बात है, कड़वा सत्य है, लेकिन वो लोग, वो पक्ष, वो लोग, वो कहते हैं ये तोषण वाला जो एक रहा है नीति, उसके कारण शिक्षा जो है सुंदर नहीं प्रकाशित हुई, मतलब निष्पक्ष नहीं प्रकाशित हुई, लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाई। फलतः सर्वत्र विपरीत धर्म का ही परिवर्तन हुआ है। इसके फल से सब जगह उल्टा ही सब प्रकाशित। विश्व हितेक्षु परमेश्वर उससे हताश ना होकर एक लक्ष्य, एक साध्य, एक साधन, एक आदर्श एवं एक प्रमाण की भित्ति में जिस आदर्श शिक्षा को स्थापन किए हैं वे है श्रीमद् भागवत, भागवत धर्म। कहते किंतु विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले परमेश्वर ने ये मूर्खों के या विद्वानों के द्वारा अपनी विद्वता को दिखलाने के उद्देश्य से या किसी बात को ना समझकर समझाने के उद्देश्य से जो जो उल्टी सीधी शिक्षा की पद्धतियां चलाई थी, उससे परमेश्वर हताश नहीं हुए। जैसे जैसे बच्चे हों बहुत सारे पिता के, वो पिता जो उपदेश दिया पिता ने उसको मुख्य नहीं रखा, उन्होंने अपना ही अपने बिजनेस, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सब चला दी, तो उससे पिता हताश नहीं हुए। ना हो करके उन्होंने क्या किया, अच्छा एक काम करता हूं, मैं सारा सिस्टम से बना के तो चला जाऊं, कोई ना कोई आएगा समझेगा। ये भाव कहते हैं उन्होंने एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसको प्राप्ति का जो साधन है वो भी एक ही होना चाहिए।
एक ही साध्य होना चाहिए। जिसको हम साधित करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक ही होना चाहिए। आदर्श भी एक, और उसकी प्रमाण भित्ति जो है वो भी एक ही मतलब सब कुछ उस परमात्मा एक से है, तो उसको एक ही तरीके से समझा जा सकता है। ले, ये तो बड़ी गलत बात है। आज के समाज में आप ऐसी बात बोलोगे तो इसीलिए तो सारे भागवत और ग्रंथों को लोग जो है इधर उधर अपमान कर रहे हैं। इसीलिए तो संहिताओं को लोग जला रहे हैं, वेदों को जला रहे हैं, और उन्हें सरकार शासन भी नहीं कर सकती। एक ही होना चाहिए। ये क्या मतलब है? ये तो गलत है। अरे भाई, साधारण सी बात है। अगर किसी ने यहां से दिल्ली जाना है तो मार्ग दिल्ली का ही तो होगा, तो मार्ग तो एक ही होगा। नहीं, दिल्ली पहुंचने के तो 1000 रास्ते हैं। 1000 रास्ते 1000 तरफ से आने के लिए हैं। 1000 रास्तों पे चलने से दिल्ली नहीं पहुंच सकते। दिल्ली जाने के लिए आपको एक ही मार्ग पकड़ना होगा। ले, ये बात आपकी युक्ति युक्त नहीं है स्वामी जी। अच्छा चलो, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली गुजरात, दिल्ली पंजाब। अब मुझे ये बताओ, सब तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब पंजाब की तरफ व्यक्ति चलने लग जाए तो दिल्ली पहुंच पाएगा? बॉम्बे की तरफ चलने लग जाए तो क्या दिल्ली पहुंच पाएगा? रास्ता तो दिल्ली का ही है। मार्ग होने पर भी मार्ग में को बुद्धि की उपस्थिति होने से मार्ग विपरीत हो जाते हैं। जैसे भक्ति, भक्ति के बहुत से प्रकार हैं। भक्ति मतलब जिनकी हम कर रहे हैं उनकी संतुष्टि, बहुत से तरीके, हजारों तरह के साधन हैं तंत्र ग्रंथों में, हजारों तरह के साधन। परंतु वह साधनों का लक्ष्य अगर स्वयं सुख है, भक्ति तो कर रहे, पिताजी के चरण दबा रहे, किस लिए दबा रहे? पिताजी चेक पे साइन कर दो। उससे पहले पता ही नहीं, उसके बाद पता ही नहीं। ये चल रहा है। इसीलिए भक्ति केवल मात्र भक्ति के बिना आप भी नहीं किसी को कुछ दोगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी इच्छा अनुसार या आपको संतुष्ट किए बिना आपसे कोई भी वस्तु प्रार्थनीय करता है, चाहता है, तो आप नहीं दोगे। आपको संतुष्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संतुष्टि उसमें मुख्य है। संतुष्टि या तृप्ति को ही भक्ति कहते हैं। भज धातु सेवायाम ति प्रत्यय। भज मतलब सेवा, ति प्रत्यय का मतलब जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी तृप्ति हो। ति शब्द का प्रत्यय लगने का कारण है तृप्ति। तो वो तृप्ति जो है वही है केवल मात्र साधन, इसलिए एक साधन बोला। बहुत सारे क्रियाओं को करने के बावजूद जिसके लिए कर रहे हैं वही संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कर ही नहीं रहे। नाम उद्देश्य उसका है देवी की पूजा, देवी के व्रत, पानी भी नहीं पी रहे, 9 दिन के लिए केवल एक लौंग खा करके रह रहे हैं, एक टाइम जल पीते हैं 1 गिलास। बहुत तपस्या कर रहे हैं देवी मां प्रसन्न करने के लिए, लेकिन देवी संतुष्ट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देवी से प्रसन्नता में जो वो पाठ कर रहे हैं उसके अंदर क्या बोल दे? यशम देही, बलम देही, प्रिय भार्यम देही, अमुक देही, तमुक देही, देही 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 देही। मां कहती है इतना कष्ट कर रहा है, बता ये चाहिए, ले जा जा। तो इस प्रकार से साध्य क्या है? हमारा प्राप्य क्या होना चाहिए? किसके लिए साधन होना चाहिए?
ये लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, वो एक ही है, तो वो भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में स्थापन कर दिया है। बहुत सारे उसमें वेद व्यास जी में अपनी शक्ति संचार करके भागवत में उसे स्थापन कर दिया। क्या चाहिए? नहीं तो वेद पुराण स्मृति आदि कितने ही ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि कितने ही शासनात्मक जीवों के त्राण करने के लिए शास्त्र प्रकट हुए, वो सारे शास्त्रों को मुख्य नहीं दिया, मुख्यता नहीं दी, दिखला दिया कि सब कुछ लिखने के बाद वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, दिखला दिया। और संतुष्ट नहीं हुए, आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब जाकर गुरु की शरण में गए और गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि तुमने आज तक जीवों के कल्याण के लिए क्या किया? मैंने ये किया, वो किया, वो किया। कहते ये सारा तो स्वार्थ में है। परम अर्थ परमात्मा की जरूरत जीव के अंदर पैदा ही नहीं हुई। ये क्या है? इस प्रकार से तो भागवत में भगवान ने भागवत धर्म स्थापन किया। ये भागवत धर्म ही वास्तविकता में एक प्रामाणिकता है। कहते श्रीमद् भागवत का मूल जो है वो सर्वादि अक्षर ओमकार है। जो श्रीमद् भागवत है उसका जो जड़ है, मूल है, जो बीज है वो ओम है। अब ये जो ओम है, अगर इसी को कोई व्यक्ति जप करने लगे, इसी का ध्यान, इसी का मनन करने लगे, तो सारे ग्रंथ प्रकाशित हो जाने चाहिए उसको। हैं? बीज है, हाँ, प्रकाशित हो जाने चाहिए, नहीं हो जाते हैं, परंतु बीज को बार बार निकालने से, मट्टी में डाल के बार बार निकालने से, ओ फूल गया, अभी तो बीज फूल गया, फिर डाल दिया। थोड़ा सा अंकुरित हो, ओ अभी तो अंकुरित हो गया, वाह वाह वाह, फिर डाल दिया। ऐसे बार बार करने से वो बीज नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रणव ना उच्च परः, शायत्यायनी उपनिषद में कहते हैं, प्रणव जो है वो गाने के लिए नहीं होता है। जो आजकल जो गाने के लिए लोग गाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहां बोलते हैं प्रणव जो है सर्वाक्षर बीज मंत्र है, वो उसको बीज की तरह स्थापन कीजिए। उसका केवल मात्र इतना ही गुंजन होना चाहिए कि जो आपके कान सुने। परंतु आजकल एक ट्रेंड चल गया, ओम 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 करते हुए गाने गाने लग गए। लेकिन होना चाहिए अपने अंदर ही सुने और अपने ही कान तक जाए। तो वो ओरा जो है वो सराउंडिंग करेगा। फिर वो धीरे धीरे वो जो उच्चारण हो रहा था वो फिर मनन में चला जाए। पहले शरीर, वाणी, फिर मन में चला जाए। मन में जाने के बाद में उसमें जो है मन भी, इंद्रियां भी, सूक्ष्म इंद्रियां भी उसमें विलीन हो जाए, तब जाकर के उसके अंदर लीला का दर्शन होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है। शक्तियां तो प्राप्त हो जाएंगी। प्रणव का ध्यान करने वाले, प्रणव का उच्चारण करने वाले संसार में बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी। किंतु जहां बात चल रही है भगवान के प्रकाशन की, वो नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं ये भागवत का जो मूल है, जो जड़ है, जो बीज है, वो है ओंकार। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रणव के अर्थ को गायत्री कहते हैं। जो प्रणव है उससे गायत्री प्रकट हुई है और गायत्री का ही अकृत्रिम अर्थ श्रीमद् भागवत है। यह ही ब्रह्म सूत्रों का अर्थ भी है। ब्रह्म सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से अंत तक अनावृति शब्दात
जो 500 लगभग 50 सूत्र हैं। सूत्र क्यों कहा? ब्रह्म की जानकारी वाले, ब्रह्म को जानने वाली एक इशारे किए हुए हैं सूत्र के रूप में, उन्हें कहते ब्रह्म सूत्र। वो भागवत जो है वो सारे के सारे सूत्रों का वास्तविकता में अर्थ है, टीका है। परम सत्य वस्तु ही इसमें ध्येय है। परम सत्य वस्तु क्या है? सत्यम परम धीमहि। ये एक सूत्र प्रणाम करके ही सुखदेव जी ने भागवत शुरू कर दी। उन्होंने ज्यादा वंदे हम श्री गुरु नहीं किया। सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं बस। अब परम सत्य में क्या नहीं आया बताइए? परमात्मा आ गए, परमात्मा का सारा धाम, सारे उनके ऐश्वर्य, सारा विलास, आत्मा परम सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। आत्मा से लेकर के परमात्मा के बीच में जितने देवी देव इत्यादि जितनी उपाधियां हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने सब कुछ हो गया। सत्यम परम धीमहि छोटी सी बात नहीं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने भी गुरुवे गौरचंद्राय श्रियाधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः, ऐसे करके छोटा सा एक श्लोक में सब कुछ बोल दिया। भक्त और भक्त के भक्त की वंदना करता हूं। भगवान से लेकर राधा रानी से लेकर के उनके सब परिकरों से लेकर के दास के दासों की वंदना करता हूं। वहां तक की बात बोल दी, क्या बचा? नहीं ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। ये हम कर्मकांडियों की तरह जो है, इस देवता की पूजा नहीं की तो वो नाराज, उसकी नहीं की वो नाराज। अनन्यता की बात ही अलग है। इसलिए कहते परम सत्य वस्तु ही ध्येय है और परमोत्कर्ष सहनशील व्यक्ति इसका अधिकारी है। परोत्कर्ष जो विशेष रूप से परमात्मा की तरफ आकर्षित हुआ है और वो उत्कर्ष श्रेष्ठता की तरफ जाना चाहता है और जिसकी सहनशीलता के ऊपर किसी की सहनशीलता नहीं, मतलब इतना सहनशील है, वही इस तत्व का, इस ध्येय का अधिकारी। कौन है वो? तृणादपि सुनिचेन श्लोक जो है वो उसका एक थर्मामीटर है। परमोत्कर्ष, परोत्कर्ष मतलब इतनी सहनशीलता। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना मानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तब वो सदा हरि जो परम ध्येय वस्तु है वो कीर्तित होगी। कीर्तित होगी मतलब उसकी कीर्ति का वर्णन हो पाएगा। कीर्तन का अर्थ कई बार किया, कीर्ति वर्णन इति कीर्तना, जो कीर्ति का वर्णन कर सके। जहां जो कीर्ति का वर्णन है वही कीर्तन है, लेकिन उसको करने का अधिकारी कौन है? परोत्कर्ष, सहनशील व्यक्ति। कहते इसके श्रवण समकाल में ही श्रीहरि निरपराधी के चित्त में अवरुद्ध होते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें अगर कोई व्यक्ति परोत्कर्ष सहनशील है, कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए इसके श्रवण समकाल में ही, श्रवण समकाल का मतलब क्या है? सुनने के साथ साथ सेम समय पे, सुनते समय ही श्री हरि निरपराधी के चित्त में अवरुद्ध होते हैं। देख लीजिए, साथ साथ होते हैं।
इसके श्रवण समकाल में ही, ये बड़ी बात है। हम लोग बहुत बार बहुत कुछ सुन चुके। श्री कृष्ण अर्थात भगवान तो अवरुद्ध नहीं हुए, हमारे हृदय में आके फंसे नहीं। हम तो माया में ऐसे कैसे फंसे रहे, तो समझ लो श्रवण नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम परोत्कर्ष सहनशील नहीं हैं। हमने किसी का दुर्भाग्यवश किसी के जीवन में घटित कुछ भी हुआ उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। अपने जीवन में दुर्भाग्यवश कुछ भी घटित हुआ उसको महत्व नहीं दिया। अपने जीवन में दुर्भाग्य से अगर कुछ घटित हो जाए दुर्भाग्यवशत, तो उसको विशेष महत्व देने से जीव दैन्यता की प्रधानता हो जाती है, दीनता आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन भाव में भावित होकर के भगवान की कथा सुनते हैं वो निरपराधी हैं। बद्ध अवस्था के कारण हो सकता है कुछ मार्ग के ऊपर चलते हुए कुछ विकारों का आवेश आ जाए, लेकिन प्रवेश ना हो व्यक्ति को, हल्का सा आवेग आ गया, नोट आवेश, आवेग आ गया, तो ऐसे व्यक्ति के चित्त में भगवान धीरे धीरे उसके हृदय में बैठ जाते हैं। कि शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृहण सचेष्टितम नाति दीर्घे न काले न भगवान विशति हृदय। इसको नित्य श्रवण करते हुए, नित्य का मतलब हर रोज नहीं, लोग नित्य प्रति को ले लेते, नित्य मतलब हर रोज, नित्य मतलब हमेशा। श्रृणवत हमेशा सुनते रहें। कैसे सुनते रहेंगे? आजकल मोबाइल लगा के वो सुनना एक बात है, जो सुना है उसके अगली बात बोली ग्रहण सचेष्टितम, उसको ग्रहण करने की सचेष्टा युक्त, चेष्टा नहीं, संपूर्ण रूप से चेष्टा को सचेष्टा कहते हैं। युक्त हो करके अगर कोई व्यक्ति जो श्रवण किया है उसको जीवन में धारण करने की कोशिश करता है, नाति दीर्घे न काले, न ज्यादा समय नहीं लगता, भगवान विशति हृदय, भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये बात है। परंतु जो व्यक्ति का तृणादपि सुनिचेन भाव है, वो तो श्रवण करते उसी समय उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो, उसी समय। जिसका ऐसा नहीं है भाव, उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ समय में हो जाएगा। ये बात इसमें वास्तव वस्तु प्रतिपादित है, अर्थात वस्तु का अंश जीव, वस्तु की शक्ति माया, वस्तु का कार्य जगत, समस्त ही वस्तु है। देखिए, वास्तव वस्तु, वस्तु शब्द का प्रयोग हमारी सांसारिक परिभाषा में, सांसारिक जानकारी में वस्तु का मतलब जिसकी इच्छा क्रिया अनुभूति नहीं है, हम उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु मतलब ए वस्तु, लेकिन वस्तु का मतलब इसे नहीं कहते। कहते वस्तु मतलब वसः, वसस्तु, जो है वो। ये तो रहेगी नहीं चीजें, जो रहेगी नहीं उसको वस्तु कह ही नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे? कहते जो वसास्तु, जो वसा मतलब जो स्थित है। स्थित कौन है? आत्मा है। स्थित कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ही वास्तव में वस्तु है। बताओ, वस्तु शब्द का अर्थ कितना है ना। इसलिए जो इस जगत में हम लोगों को जो शब्द मिले हैं ना, वो शब्द दूषित हैं। किसके द्वारा? हमारी बुद्धि के समझने के कारण से। हमारी बुद्धि उसको कैसे समझती है? शोषण वृत्ति के कारण भी जो अधिकारी आए उन्होंने शोषण वृत्ति
हाँ, शोषण वृत्ति के कारण, उसके कारण है। हाँ, अब आप देखिए राम नाम कितना सुंदर है, सत्य है बोल दिया, बस बुद्धि खराब। महाराज जी ने राम नाम सत्य है बोला और इसको सुनते ही फलाना आदमी मर गया। अरे भैया, राम नाम सत्य था, है और रहेगा, लेकिन सुनते ही आप लोगों का दिमाग घूम जाता है कि राम नाम सत्य है, नहीं बोलना। और अगर बोल दिया तो ये नहीं बोलना सत्य है भाई, गत्य है, गति है, ये नहीं बोलना। अरे यही है हमारी बुद्धि में शब्दों का बड़ा विचित्र जो है ना, दोष है। इसीलिए वास्तव वस्तु जो परमात्मा है वह शब्दों के द्वारा जब तक उसको प्राप्त करने की, जब तक उसको अपना अधिकार प्राप्त करने की इच्छा ना हो, तब तक वो प्रकट नहीं होते। इसलिए वास्तव वस्तु ही भागवत में प्रतिपादित हुई है। कहते उस वास्तव वस्तु परमात्मा का अंश जीव है, उसकी शक्ति माया है, उसका कार्य जगत है। वह समस्त जो कुछ भी है, मैं, मेरी शक्ति, मेरा अंश, मेरा कार्य, मैं ही हूं, सब वस्तु ही है, अर्थात सब वास्तव में ही है। सर्वहितो उपदेष्टा, सर्व भयाप हारका, रश्मियों के परमाश्रय सूर्य के समान सबके परमाश्रय निखिल सद्गुणा गणा अलंकृत, सद्गुण गणा अलंकृत, अच्छा होने से वे वस्तु ही परम प्रेमास्पद है। ये वस्तु कोई ऐसी जड़ तत्व नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है जो कि उसके कार्य को, उसकी शक्ति को, उसके अंश को आनंद ना दे, या प्रेम युक्त, प्रेम के लायक ना हो। अगर हम जगत को देखें, कितना विस्तृत जगत है, उस जगत का जो करता है, बनाने वाला, जो करने वाला, उससे प्रेम कौन करेगा? कौन कर सकता उससे प्रेम? कर ही नहीं सकता कोई प्रेम। कहते नहीं, वही प्रेमास्पद है। क्यों? क्योंकि वो सर्वहितोपदेष्टा है, सबके हित के लिए उपदेश दे रहे हैं, सबके भय को अपहारक, उसको नाश करने वाले हैं, और समस्त रश्मियों के परमाश्रय सूर्य के समान वो सबके आश्रय हैं। इसलिए वो सभी गुणों के आधार हैं, गुण गणों के आधार हैं। जितने भी गुण हैं वो गुणों के पीछे उनके गण हैं। गुणों के पीछे गण का मतलब क्या होता है? गुण तो गुण ही होते हैं, उनके पीछे उनके आवर गण क्या होते हैं? मतलब कोई भी आपके सामने कोई क्वालिटी आपको दिखाई दे रही, तो वो क्वालिटी किसी व्यक्ति के कारण से है। तो भगवान का जितने भी गुण इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, वो उन गुणों के गण स्वरूप जो है वो भगवान को ही अलंकृत है, भगवान के ही वो अलंकार है। कितना दिव्य बात है। जैसे उदाहरण के लिए सोना सोना ही होता है, स्वर्ण स्वर्ण ही है, लेकिन स्वर्ण जब किसी रूप में आ जाता है, दिव्य स्वरूप में आ जाता है, उसकी जो तारे बन करके उसका अलंकार बन जाता है, तो अलंकार दिखने में कितना सुंदर लगता है। वाह क्या कारीगरी है, वाह भाई वाह, इसमें तो पूरा ही निकाल के रख दिया। कितनी बातें होती। तो उस स्वर्ण को बनाने वाला जो है उसको गण कहते हैं, स्वर्ण का अलंकार बनाने वाले को गण कहते हैं। भगवान सभी गुणों के आश्रय हैं, परंतु वह गुण जो हैं वो किस प्रकार से भगवान के साथ में दिखलाई दे रहे हैं, वो दिखलाई देने वाले, या दिखलाई जिसके कारण से दे रहे हैं, उसे गण कहते हैं। देखिए पढ़ने में आनंद आ रहा है ना। भक्त एवं भगवान के विशुद्ध आचरण
इसमें अंकित है। किसमें? श्रीमद् भागवत में भक्त और भगवान के विशुद्ध आचरण अंकित है। अनंत कल्याण गुण रत्नाकर, ये अनंत कल्याण का रत्नाकर है और अनंत प्रकार के कल्याण हो सकते हैं जीव के। अनंत प्रकार के कल्याण कैसे? अभी ठाकुर जी का मैंने माला पहनी, इसमें से मेरे को सुगंध आई, ये भगवान से स्पर्शित पुष्प की सुगंध मेरे नाक में गई, नाक में जाकर मेरी नासिका के अंदर का जो घ्राण रस है, घ्राणेंद्रिय का जो मेरा विषय है, उसमें भी मेरे को कल्याण दे दिया, मेरा कल्याण हो गया। तो अनंत कल्याण गुण रत्नाकर है। मतलब भगवान से संबंधित एक बच्चे ने प्रश्न किया, महाराज जी तुलसी जो है वो कितने ही मतलब तुलसी के पौधे होते हैं, तो तुलसी के योनि को धारण करने वाले जीव कौन से होते हैं? मैंने उसे कहा तुलसी को धारण करने वाले जीव नहीं होते हैं, तुलसी भगवान की करुणा है। करुणा कोई जीव नहीं है, जब जीव के द्वारा प्रवाहित तो हो सकती है। तुलसी जी किसी जीव के द्वारा समर्पित होकर के हमारे पास आते हैं। गिरिराज जी कोई जीव नहीं है, शालिग्राम जी कोई पर्वत नहीं है, जीव नहीं है। ऐसे ही नीलांचल पर्वत इत्यादि जो भगवान के कल्याण करने वाले जो स्वरूप हैं वो जीव कोटि में नहीं आते हैं, वो भगवान की शक्ति या ईश्वर कोटि में गिने जाते हैं। ये है तो कहते गाय जीव कोटि में आती है, तुलसी जी नहीं आती, पीपल नहीं आता, पीपल वट वृक्ष ये उनमें नहीं गिने जाते। ये जीव होने के बावजूद भी ये परमात्मा की कृपा के अंश है, जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी नेगेटिविटी देते ही नहीं। तो ये चीज हाँ अलग हो गए हो, विशेष करके तुलसी महारानी की तो बात ही अलग है। ये भगवान की करुणामयी शक्ति, तो इसलिए जीव कोटि में नहीं आते हैं। ऐसे भगवान के जो कल्याण करने वाले जो भगवान के गुण हैं वो इस संसार में प्रकट हुए हैं। माता पिता ये भगवान के कल्याणकारी गुणों का ही अंश है, उनके अंदर वो प्रेम आ ही नहीं सकता। आप देखिए कैसी भी माता क्यों ना हो, माता का जन्म होता है, माता बच्चों को जन्म देती है, बच्चे उसके खा करके उसको खत्म कर देते हैं। कौन सा जीव है ऐसा मालूम है? मालूम? बिच्छू। वो उससे चिपट जाते हैं और वो इतना भाव विभोर रहती है, और जो बिच्छू होती है तो वो छोटे छोटे उसको खा के खत्म कर देते हैं। वो तो भूख लगने पे खा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी तरह नहीं। ये तो मां को खा गए। तो वात्सल्य रस एक चींटी से लेके हाथी तक के अंदर कहां से आया? ये तो भगवान के कल्याण गुण हैं, भगवान के सर्वानंदक, सर्वाकर्षक, परम मधुर श्री कृष्ण ही यहां पर प्रिय वस्तु हैं। श्रीमद् भागवत में यही सबसे सर्वानंददायक हैं, सर्वाकर्षक हैं, परम प्रिय हैं, जिसका अपर नाम रस है, जिसका दूसरा नाम रस है। कृष्ण क्या है? रस है। पी लो गिलास में डाल के, नहीं, ये रस गिलास में डाल के पीने वाला नहीं,
ये रस आंखों से, ये रस कानों से, ये रस बोल करके, ये रस सूंघ करके, ये रस जब नाम प्रभु का स्पर्श करता है रोमांचित हो करके, इसको पिया जाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श से ऊपर का फिर एक आनंद होता है, आनंदातिरेक आनंद है, इंद्रिय से बाहर का है, अतीन्द्रिय आनंद है। वो क्या है? आत्मानंद। आत्मानंद है ये बात। इसलिए कहते हैं परम मधुर श्री कृष्ण ही यहां प्रिय हैं, जिनका अपर नाम रस है। भक्त कोटि की अंतरंग आदि निखिल शक्तियों में वरीयसी श्री राधिका ही, जिनको अल्लाधिनी शब्द से कहते हैं। अल्लाधिनी आनंद देने वाली आनंददायिनी शक्ति श्री राधा रानी ही सभी भगवान के अनंत, भगवान के ही जो भगवान की ही भगवान को आनंद देने वाली शक्ति, जब भगवान की ही भगवान की सेवा करने वाली प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का नाम आह्लादनी शक्ति है। जैसे मेरे को अभी यहाँ पे एक छोटा सा जीव कोई आया तो मैंने उसको ऐसे किया, हटा दिया, तो मेरे हाथ ने मेरी सेवा की, तो ये मेरी जो प्रवृत्ति है ये भगवान की प्रवृत्ति ही श्री राधा रानी है, आह्लादिनी शक्ति। वैशिष्ट विश्वैक स्थापन प्रचेष्टा से जो एक तत्व दृष्ट हुआ, उस अद्वय ज्ञान, वह अद्वय ज्ञान तत्व है। उनको तीन नामों से कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। मुक्ति कामी गण ब्रह्म कहते हैं, योगी गण परमात्मा और भक्तगण भगवान कहते हैं। विश्व एक स्थापन प्रचेष्टा से सभी जितने भी विश्व के विद्वत जन हैं, उन सबको एक मंच पर लाने के लिए विश्व ऐक्य, विश्व ऐक्य, विश्व एक है, विश्व के जो वैशेषिक हैं, विश्व के जो सिद्धांत बनाने वाले वो एक हैं। इसको स्थापन करने की प्रचेष्टा जब की गई, कोशिश जब की गई, कहते हैं तब एक तत्व दृष्ट हुआ, एक वस्तु दिखाई दी उन सबको। क्या दिखाई दिया? अद्वय ज्ञान, एक ही ज्ञान तत्व है, परम तत्व एक ही है। उसको तीन रूपों में, तीन नामों में, तीन गुणों के द्वारा, मतलब एक त्रिगुण नहीं, तीन उनके विशेषणों के कारण उन्हें ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा गया। बाकी की कथा कल को सुनेंगे उस श्लोक को। वदंती तत्व, वदंती तत्व विदस तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसी का अर्थ हमने पढ़ा था। तत्व एक है और निखिल अवस्थाओं में स्वरूप शक्ति पूर्ण है। तत्व, तत्व शब्द का अर्थ तत् वो वास्तव, वो तो संबंधित तो हो ही गया, लेकिन तत् मतलब वह
और वह मतलब वास्तव। वास्तव में वो जो है वो तत्व है। ये मेरी व्याख्या है। वो तत्व वह वास्तव में जैसा है वो तत्व है। इसलिए भगवान ने बोला माम वेति यो तत्वतः नायति मामेति। हे अर्जुन, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, उसका तो और जन्म होता ही नहीं जो मेरे को तत्व से जान लेता है। तत्वतः बोलने का मतलब वत शब्द और प्रयोग किया, तत्वतः। और देखिए तत्व शब्द तो हो गया तत्व, वह वास्तव में, वत। अब वत शब्द का मतलब क्या होगा? वो जैसा वास्तव में है वैसा। वत मतलब होता है वैसा। तत्वतः मतलब जो वो जैसे हैं वैसा समझ ले कोई, तो उसका द्वारा जन्म ना होगा। इतनी सी बात समझने से। हाँ, हम तो जानते हैं कृष्ण सर्वेश्वर ईश्वर से, कृष्ण सबका मालिक है, करता धरता बलाना दकाना, बड़े शब्द बोल दिए। अरे बाबा, ये तो शब्द हैं। शब्द का मूल, शब्द का जड़ कोई अगर जान जाए कि वो ऐसे हैं, जैसे वो हैं वैसा जान जाए, द्वारा जन्म नहीं होगा। कहते उसी तत्व, जो एक तत्व है, वही एक तत्व निखिल अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो परम तत्व, वो पूर्ण है। कैसे? दर्शनकारी की योग्यता अनुसार ही वह विभिन्न शब्दों के द्वारा वाच्य है, वाचित है। जीव का नाम उक्त तत्वोक्त नामों में नहीं आया है, कारण वह शक्ति है, अधीन है, तटस्थ शक्ति है, अनुशक्ति है। इसलिए जीव को वहां पे नहीं गिना गया। किसमें? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जीव शब्द नहीं आया। तो कहते हैं इसलिए जीव अलग है। तो यहां पर ब्रह्म, परमात्मा, भगवान किसको दिखाई दे रहे हैं? जिसका नाम नहीं आया, जीव को। इसका मतलब जीव कभी वो बन भी नहीं सकता ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। कहते नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो उससे अलग है, तभी तो देख रहा है। नहीं, ये तो अज्ञानता है। आप जो बोल रहे हैं ये अज्ञानता है। जीव जब तक स्वयं को नहीं देखता तब तक ही खुद को जीव समझता है। जब स्वयं को देख लेगा उसको जीव का भास भी नहीं रहेगा, वो रहेगा मैं ही ब्रह्म हूं। कहते नहीं। अगर ऐसा होता तो ये श्लोक में नहीं आता, वदंती तत्वविदस, तत्व को विद, तत्व को जानने वाला, उस वास्तव को, उस वस्तु को, उसको वास्तव रूप से विद, जानने वाला जो है। ये बोलने का मतलब ही है कि जानने वाला अलग है, वो अलग है। इसलिए यहां कहते हैं जीव का नाम नहीं आया। इसलिए वो जो परमात्मा की शक्ति है, निखिल शक्ति, परमात्मा की संपूर्ण शक्ति, वो सब अवस्था में पूर्ण ही है। अच्छा, तो ब्रह्म अवस्था में भी वो पूर्ण है। ब्रह्म तो निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक होता है। कहते हाँ, उसमें भी पूर्ण है। क्या सूरज की रोशनी में सूरज पूर्ण है? सूरज की रोशनी में सूरज पूर्ण है कि नहीं? पूर्ण है। आपको सूरज की छोटी सी किरण में सूरज अपूर्ण, आधा नहीं दिखाई देगा, जहां आंशिक रूप से नहीं दिखाई देगा, पूर्ण रूप से दिखाई देगा। परंतु
उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार छोड़ना होगा। तो जब अपना पूर्वाग्रह रहता है व्यक्ति का कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो तुम तो उस पूर्व को खुद में ले आए, इसके कारण तुम्हें उसका पूर्णता का अनुभव नहीं होता। तुम पूर्ण के प्रति शरणागत नहीं हुए। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सो अहम, मैं वो हूं। अरे जब तुम वो हो गए, ऐसा तुमने जब सोच लिया, मान लिया, कल्पना कर ली, ध्यान लगा लिया, तो वो वस्तु का अनुभव क्या होगा? हो ही नहीं सकता। छोटी सी किरण को देख करके किसने कह दिया, ओ कितना सुंदर है सूरज, देखो मैं देख पा रहा हूं, इसमें मैंने ना ये लेंस लगा दिया बीच में, इससे मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं, सूरज इतना ही है। अरे इतना नहीं है सूरज, ये तब तक दिख रहा है जब तक तुम उससे अलग अपनी सत्ता का अनुभव कर रहे हो। जब अपनी सत्ता को परमात्मा के समर्पित कर दोगे, समर्पण कर दोगे, तब तुम्हें दिखाई देगा परमात्मा है, उसका रूप है। तो योगी लोग जो है परमात्मा स्वरूप से दर्शन करते हैं, और भक्त भगवान के रूप में दर्शन करता है एक ही तत्व को। परमात्मा रूप से जो दर्शन करते हैं, कैसे करते? अरे उसके हाथ पैर हैं। हाँ, अरे जो परमात्मा रूप से दर्शन करते हैं उनको भगवान के हाथ पैर सब दिखाई देते, दिव्य हैं। देखो देखो, वह विष्णु, तद विष्णु, वो विष्णु को देखो, परमम पदम, उनके चरण परम कल्याण के वो हैं, सदा पश्यन्ति, हमेशा देख रहे हैं। सूर्यो भक्तः दिव्य चक्षुरादतम, दिव्य नेत्रों के द्वारा। जिनके दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं हुए वो स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, जिनको दिव्य नेत्र प्राप्त हुए वो परमात्मा दर्शन करते हैं, जिनको दिव्य नेत्रों के बाद में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई वो भगवान के साथ उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हैं। तो इसलिए यहां तीन शब्द जो हैं वो तीनों शब्दों का पूर्णता है तीनों में, परंतु वो पूर्णता प्राप्त किसको होती है? वो समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्वयं को भगवान मान ले तो भगवान कहते बना रहे भाई तू। जैसे बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र बने हुए स्वयं प्रकाशमान है, कई ऐसे नक्षत्र हैं स्वयं प्रकाशमान है और बिल्कुल उनके अंदर जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने परम पुरुष परमात्मा का जो दिव्य धाम देखा, देख करके मैं भी ऐसा हूं सोचा, वो वैसा बन गया, लेकिन क्रिया नहीं है, वहां पे जीवन नहीं है। बने रहो, तुम ईश्वर बनने के लिए गए, बने रहो, जड़ बने रहो। इस प्रकार से है, उसको क्या नहीं, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते विशिष्यते, पूर्ण ही रहेगा। तो इसलिए यहां पे जो शब्द आता है ब्रह्म का, ये है स्वयं को उस पद पे देखना, ये अज्ञानता है। क्यों जी, ये तो ज्ञानियों का परम ध्येय है। हाँ परम ध्येय है, परंतु वह वही है, तुम ही हो। ये जब मालूम पड़ेगा तब तुम उसके शुद्ध अंश हो, ये अनुभव आ जाएगा। जब ये अनुभव आएगा तब तुम योग करोगे, उससे मिलोगे, और जब मिलोगे तब कहोगे रे परमात्मा है, हाथ जोड़ दोगे। फिर उसके बाद में भक्ति भाव से प्रवेश करने से भगवान की सेवा भी प्राप्त होती है। जीव का नाम उक्त तत्वोक्त नामों में नहीं आया है, कारण वह शक्ति है, अधीन है, और तटस्थ शक्ति है, अनु है। वंशा कल्पता नाम पावनष्टम। पता नहीं आगे जाके कितना और ये कठिन होने वाला है। हाँ पता नहीं कितना कठिन होने वाला भैया। हमारी इच्छा है, इच्छा है कुछ तो ऐसा पाठ करके जाएं। मालूम है इसके ग्राहक कम मिलेंगे, इसको सुनने वाले कम मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग ध्यान से सुनने वाले ना, उनको सब समझ आ जाएगा, और जो ध्यान से नहीं सुनेंगे बेचारे, उनको काम भी है, सब्जी भी काटनी है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी साफ करने हैं, माला भी करनी है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। देखते हैं कहाँ तक गुरु जी की जैसी प्रेरणा हो। वंशा को बृहस्पति दाना हो।